Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, today we are moving on to the next part of the exercise and we are going to solve the question number 2 on page number 24. Question number 2 on page number 24. So the question is, write T for correct and F फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सेंटेंस को कहते हैं, जुमले को कहते हैं. तो अगर कोई सेंटेंस करेक्ट है तो आप टी लिखेंगे, अगर वो इनकरेक्ट है यानी रॉन्ग है तो आप उसके सामने एफ लिखेंगे. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ बाइक इज अ मशीन. अ बाइक इज अ मशीन करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है. ऑल बाइक्स आर फॉर बॉयज़. अच्छा, ऑल बाइक्स आर फॉर बॉयज़, ये वैसे हमारे कल्चर में तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाइक सिर्फ बॉयज़ के लिए बनाई जाए. बॉयज़ के लिए सिर्फ नहीं होती, गर्ल्स भी इसको राइड कर सकती हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ओके. ऑल बाइक्स आर ब्लू इन कलर. अब ये भी आपको पता है कि गलत है क्योंकि बाइक्स डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है. So this one is also false. Bikes get rusty when they are left out in the rain. बाइक्स को जंग लग जाता है जब इसको बाहर बारिश में छोड़ दिया जाता है, जो कि काइंड ऑफ करेक्ट सेंटेंस है. सो वी आर गोइंग टू पुट टी इन द बॉक्स अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. ओके. टायर्स डू नॉट नीड एयर इन टाइम. टायर्स को हवा की ज़रूरत नहीं होती, टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बिल्कुल गलत सेंटेंस है. टायर्स हवा के बगैर काम ही नहीं करते. ठीक है. सो पुट एन एफ इन द बॉक्स अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. ओके. द लास्ट वन इज यू शुड ऑयल योर बाइक रेगुलरली. तो हाँ, रेगुलरली इसको ऑयल करना चाहिए. ठीक है. अच्छा, रेगुलरली का ये मतलब नहीं है कि आप उसे डेली करेंगे. डेली और रेगुलरली में एक फ़र्क होता है. मतलब आप अगर एक वीक बाद इसको करते हो तो हर वीक बाद आप अगर इसको ऑयल कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर ऑयलिंग इट रेगुलरली. ठीक है. रेगुलरली और डेली में फ़र्क होता है. सो these were true and false sentences. And now we are moving on to the next question. Okay. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन काम करेगी. आपको अगर ये चैप्टर समझ आ चुका है तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं. और अगर आपको चैप्टर आपने या पढ़ा नहीं है या इसको गौर से सुना नहीं है या आपको ये समझ नहीं आया तो यहाँ पर आपका पता चल जाएगा. ठीक है. सो राइट द मेन सेफ्टी रूल्स फॉर बाइक राइडर्स. ठीक है. जो बाइक राइडर्स के लिए सेफ्टी रूल्स हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं. ठीक है. तो पहला तो इन्होंने खुद ही आपके लिए लिखा हुआ है, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट. ऑलवेज वेयर अ हेलमेट. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज चेक द ब्रेक्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. आप चेक द ब्रेक्स भी लिख सकते हैं और चेक द ब्रेक्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स भी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट सेफ्टी रूल इज देयर शुड बी इनफ एयर इन टायर्स. देयर शुड बी इनफ एयर इन टायर्स. Fix the seat on correct height. Fix the seat on correct height. Oil the chain, pedals and levers. Oil the chain, pedals and levers.
So these are the 5 safety rules for a bike rider. आपने देखना है कि आप ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और इनको याद कर लें, मे बी ये एग्ज़ाम का हिस्सा बन जाए। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास बुक वर्क का जो क्वेश्चन है वो है ग्रामर का, और क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हैज़ और हैव। ओके, हैज़ और हैव ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं जहाँ मतलब हैज़ तब यूज़ होता है जब हमारे पास ही, शी, इट या नेम हो। मतलब जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये या तो ही हो या शी या इट और या फिर नेम हो, तब हम हैज़ लगाएंगे। अगर आई, वी, दे, यू या इसके अलावा बाकी कोई सब्जेक्ट हो तो फिर हम हैव लगाएंगे। ठीक है, याद रखें, ही, शी, इट और नेम के साथ हम हैज़ लगाएंगे, और आई, वी, दे, यू या कोई भी और ऐसा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। जैसा कि ये फर्स्ट वन है, शी हैज़ अ बैग, शी हैज़ अ बैग। आई हैव अ फुटबॉल, we have flowers, we have flowers। ओके, फ्लावर्स का जो एक और प्रोनाउंसिएशन है फ्लावर्स, वो भी करेक्ट है। ये नहीं है कि ये करेक्ट है और वो रॉन्ग है, दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको फ्लावर्स भी बोल सकते हैं और फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। ही हैज़ अ वाटर बॉटल, he has a water bottle। शाहिद has a car। शाहिद नेम है और मैंने आपको बताया था ही, शी, इट और नेम के साथ हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन भी है, आमना हैज़ अ डॉल, आमना हैज़ अ डॉल। दे हैव फ्रूट इन बास्केट, they have fruit in basket। The next question is fill in the blanks with the correct prepositions, fill in the blanks with the correct prepositions। ओके, प्रपोजिशंस ऑन वर्ड्स को कहा जाता है जो किसी चीज़ की पोजीशन शो करें। जैसे यू कैन सी cat on a bed, okay, so it's on and swimming in water। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं, ये देखें on it, और ये देखें on, up, into, under, over। आपको ये प्रपोजिशंस यहाँ दिए हुए हैं और आपने इनको इस ब्लैंक्स में फिल करना है। So let's begin our work। The cat jumped on the bed। The next one is the monkey climbed up the tree। climbed up भी होता है चढ़ना और climbed down का मतलब है उतरना, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं ये monkey has climbed up the tree, तो हम यहाँ पर up लिखेंगे। ठीक है, the swimmer dived into the pool। अच्छा, इनटू मैंने इसलिए बोला क्योंकि मूवमेंट है। डाइव का मतलब है कूदना, पानी में कूदने को डाइविंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाइव इनटू द पूल, इनटू मूवमेंट शो करता है। अगर हम कहते हैं कि स्विम या फिर इन द, मतलब कोई चीज़ पानी में अगर ये ऑलरेडी होता और पानी ही के अंदर वो स्विम कर रहा होता तो हम कहते कि ही इज़ स्विमिंग इन द पूल। ठीक है, लेकिन फ्रॉम द लैंड टू द पूल ये मूवमेंट थी, तो इसलिए हम यहाँ पर इनटू यूज़ करेंगे। ओके, एन एरोप्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स। ओवर ऊपर से गुजरने को कहते हैं। ठीक है, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स।
My shoes are under the table. ओके आज वर्ड स्टडी में आपको होमोफोन्स के बारे में बताया गया है। होमोफोन्स उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनके बिल्कुल सेम साउंड्स होती है, जैसे सम और सम। लेकिन सम का मतलब कुछ और इस सम का मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो दोनों के मीनिंग तो चेंज है, स्पेलिंग तो चेंज है, लेकिन साउंड्स बिल्कुल सेम है, इसलिए इनको होमोफोन्स कहा जाता है। तो अली एट सम कैंडीज, आई कैन सॉल्व दिस सम कैंडीज, कुछ टॉफ़ीज़, और आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट होमोफोन जो आपके पास है वो है पीस एंड पीस। दोनों का बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मीनिंग चेंज है। पीस का मतलब है टुकड़ा और पीस का मतलब है अमन, ठीक है, सुकून। गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, यहाँ ये वाला पीस आएगा, ठीक है। व्हेन बेबी स्टॉप्ड क्राइंग देयर वाज पीस, जब बच्चे ने रोना बंद कर दिया तो हर तरफ सुकून ही सुकून था। सुकून या खामोशी, दोनों मीनिंग है इसके, पीस एंड पीस, पीस एंड पीस। जी, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आपको बुक में जितना कुछ करवाया गया है वो आप करेंगे। बीच में मैंने क्वेश्चंस आंसर्स छोड़ दी क्योंकि वो रिटन नीट नोटबुक का काम था, तो उसकी अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। वर्ड्स सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स की अलग से वीडियो बनेगी, और ये जो बुक वर्क था इसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई ताकि ये एक ही सीक्वेंस में सारा काम हो जाए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.